गहरे जंगल में जीवन अस्त व्यस्त था। सूर्य की किरणें पन्ना के पत्तों पर नृत्य कर रही थीं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर धुन गाते थे। हवा कीड़ों की गुंजन से गूंज रही थी। यह जंगल का हृदय आश्चर्य और सुंदरता का स्थान था। एक घमंडी शेर, जंगल का राजा, लंबी घासों के बीच से निकल रहा था। उसका बाल सूर्य में आग की तरह बह रहा था। उसकी दहाड़ पेड़ों से होकर गूंजती थी, जिससे सम्मान और भय पैदा होता था। उसकी शक्ति के आगे सभी प्राणी नतमस्तक थे। शेर खुद को बाकी सबसे ऊपर, धरती पर सबसे ताकतवर मानता था। एक दिन शेर एक बड़े अंजीर के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, सूरज की गर्मी का आनंद ले रहा था। अचानक उसे अपने पंजे पर गुदगुदी महसूस हुई। उसने एक आंख खोली और एक छोटे चूहे को देखा, जो उसके विशाल पंजों के चारों ओर घूम रहा था। वह गुस्से में दहाड़ता हुआ जमीन हिलाने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद में खलल डालने की, छोटे बच्चे? शेर के क्रोध के आगे चूहा कांप उठा। मुझे माफ कर दो महान राजा, वह चिल्लाई। मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं था। मैं केवल टुकड़ों की तलाश कर रहा था। शेर ने छोटे से जीव का मजाक उड़ाया। वह उसे एक पंजे से कुचल सकता था, लेकिन चूहे की कांपती मूंछों में से किसी चीज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना पंजा उठाया, जिससे चूहे को भागने का मौका मिल गया। शेर ने चूहे को झाड़ियों में गायब होते देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया। वह राजा था, सबसे शक्तिशाली। इतना छोटा प्राणी उसके किस काम आ सकता है? उसने इस विचार को खारिज कर दिया और फिर से गहरी नींद में सो गया। दिन हफ्तों में बदल गए और शेर ने जंगल पर अपना शासन जारी रखा। उसने अद्वितीय कौशल के साथ शिकार किया। उसकी दहाड़ से सभी प्राणियों के दिलों में डर पैदा हो गया। अन्य जानवरों ने उसे सम्मान और प्रशंसा देते हुए दूरी बनाए रखी। शेर अपने आप को अजेय मानकर अपनी महिमा का आनंद उठा रहा था। एक दिन शेर अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उत्सुक होकर जंगल के एक नए हिस्से में चला गया। वह आत्मविश्वास के साथ चला, आगे आने वाले खतरे से अनजान। उसने चालाकी से पत्तों के बीच छिपाई गई पतली रस्सियों पर ध्यान नहीं दिया। अचानक उसे अपने पैरों पर तेज खिंचाव महसूस हुआ। वह आश्चर्य से दहाड़ने लगा और छूटने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन रस्सियों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वह एक शिकारी के जाल में फंस गया था। शेर छटपटाया और दहाड़ा, लेकिन उसके संघर्ष ने केवल रस्सियों को कस दिया। वह फंस गया था। उसकी ताकत धूर्त जाल के सामने बेकार थी। उसके हृदय में डर बैठ गया। क्या यह उसके शासनकाल का अंत होगा? सूरज डूबने लगा, जिससे पूरे जंगल में लंबी छाया पड़ने लगी। अचानक उसे एक परिचित चीख सुनाई दी। चिंता मत करो महामहिम, वह चिल्लाई। मैं आपकी मदद करूंगा। शेर ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम क्या कर सकते हो छोटे बच्चे? ये रस्सियां बहुत मजबूत हैं। चूहे ने उसकी शंका को नजरअंदाज करते हुए रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। उसके तेज दांत मोटे रेशों को कुतरते हुए अथक परिश्रम कर रहे थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रस्सियां कमजोर होने लगीं। शेर ने आश्चर्य से देखा जब उस छोटे से प्राणी ने अपने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसे शिकारी के जाल से मुक्त कर दिया। वह नम्र था। जिस प्राणी को उसने कभी महत्वहीन समझा था, उसने उसकी जान बचाई। शेर रस्सियों से मुक्त होकर खड़ा हो गया और नीचे छोटे चूहे की ओर देखा। उसके सीने में कृतज्ञता उमड़ आई, जिसने इतने लंबे समय तक उसके अंदर जो अहंकार रखा था, उसकी जगह ले ली। धन्यवाद, उन्होंने कहा। उनकी आवाज ईमानदारी से भरी हुई थी। तुमने मेरी जान बचाई है। हम सभी को कभी कभी मदद की जरूरत होती है महामहिम। ये मायने नहीं रखता कि हम कितने बड़े या छोटे हैं। शेर को उसकी बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। वह अपने घमंड में अंधा हो गया था और उन लोगों का मूल्य नहीं देख पा रहा था जिन्हें वह अपने से नीचे समझता था। शेर ने सम्मान से अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक छोटी सी चूहिया नहीं हो। आप एक सच्चे दोस्त हैं और उस मामले में एक बहादुर भी हैं। मदद करने से खुश होकर चूहा शेर की पीठ पर चढ़ गया। वे साथ साथ चले। अब केवल राजा और प्रजा नहीं रहे, बल्कि दो मित्र दया और सम्मान से एकजुट हो गए।